हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार एसएससी सीजीएल के लिए आज एक न्यू प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए जो कि समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट को आपसे कंप्लीट सॉल्व कीजिए और लास्ट में देखिए कितने क्वेश्चन को आपसे सॉल्व कर पा रहे हैं। आज के इस सेट में आपको मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। आपसे बताइएगा क्वेश्चन का लेवल क्या है और आने वाला समय में जो है कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चलेंगे हम सभी, ताकि आपका प्रॉपर तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी, ताकि बिहार सीजीएल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फिर वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। और इसका प्रीवियस पेपर जो है कि जल्दी आपको सोल्यूशन करवा दिया जाएगा उसका, ताकि आपको पैटर्न का पता चल सके कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। जो 2015 में एग्जाम हुआ था पीटी का, वो क्वेश्चन आपको कवर करवाया जाएगा। तो चलिए पहले इस सेट को आपसे सॉल्व कर लीजिए। आइए आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बन कि राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान कहाँ स्थित है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आप सिर्फ 5 से 7 सेकंड का समय ले सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे बागपत में स्थित है, उत्तर प्रदेश के बागपत में स्थित है, जो कि राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान है। ए राइट आंसर है फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के लिए सहायता एकत्र करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में गए थे। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे जापान गए थे। ध्यान रखिएगा आप सभी, कहाँ गए थे, जापान गए थे। याद रखिएगा आप सभी, कब, 1943 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, 1943 में गए हुए थे। और सुभाष चंद्र बोस के ही द्वारा INA की स्थापना की गई थी 1943 में। ध्यान रखिएगा आप सभी, 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा INA की स्थापना की गई थी, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। काकरापारा सिंचाई परियोजना किस नदी पर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ताप्ती नदी पर है। ध्यान रखिएगा आप सभी, काकरापारा सिंचाई परियोजना जो है ये ताप्ती नदी पर है। कहाँ पे, गुजरात राज्य में। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी, किस राज्य में, गुजरात राज्य में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1954 में इसका निर्माण हुआ था। फ्रेंड कब, 1954 ईस्वी में निर्माण हुआ था काकरापारा सिंचाई परियोजना का। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे फ्रेंड, 1950 में लागू हुआ था भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान। ध्यान रखिएगा आप सभी, 26 जनवरी 1950 से अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी। फ्रेंड आपसे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेशन कराता है। तो लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे बारदोली की महिलाओं ने दिया था वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि। ध्यान रखिएगा आप सभी। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 में हुआ था। फ्रेंड कब, 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह हुआ था और सरदार की उपाधि दी थी वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे सर्म है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये बन रही फ्रेंड कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है। देखिए, भारत में 3 प्रकार का आपातकाल लगाया जाता है। पहला राष्ट्रपति शासन, जिसे हम सभी राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। उसके बाद एक राजकीय आपातकाल लगता है और एक वित्तीय आपातकाल लगता है। तो देखिए, राष्ट्रपति शासन कहें या राष्ट्रीय आपातकाल, ये लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के अनुसार, यानी ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगर राजकीय आपातकाल की बात करें तो वह अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 1952 में किया गया था। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी, 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे ध्वजा सत्याग्रह हुआ था, ध्यान रखिएगा 1923 में। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ब्रिटेन, ध्यान रखिएगा आप सभी। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? ब्रिटेन की है, याद रखिएगा आप सभी। ए राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को हम सभी शेरशाह सूरी राष्ट्रीय राजमार्ग भी कहते हैं फ्रेंड। देखिए ये जो जोड़ता है फ्रेंड दिल्ली को पंजाब के शहर अटारी के नजदीक भारत और पाकिस्तान सीमा को जोड़ता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे एनजीटी, जिसे हम सभी नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल कहते हैं, हिंदी में इसे हरित प्राधिकरण भी कहा जाता है, ये सत्य नहीं है, ये मेल नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी। सही क्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है एनएमए, जिसे हम सभी नेशनल मोनोमेंट्स अथॉरिटी कहते हैं, ये सत्य है। आईपीएल जिसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, उसके बाद जो है कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सभी क्या है? सही है। सही क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे आपूर्ति वक्र की ऊर्ध्वा प्रवृत्ति को दर्शाती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसे दर्शाती है? आपूर्ति वक्र की ऊर्ध्वा प्रवृत्ति को दर्शाती है फ्रेंड, बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर भी जज्जा लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे फिरोज तुगलक। इसने जो है कि ब्राह्मणों पर जज्जा लगाया था फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1351 से 1388 तक रहा था, जो कि तुगलक वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे हैदराबाद को। हैदराबाद को पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। किस आयोग का गठन करते हैं? वित्त आयोग का गठन करते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? चलिए बताएंगे आप सभी, राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे गोल्फ खेल के खिलाड़ियों को राइडर कप दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे अशोक मौर्य का रुमनदई स्तंभ से अंकित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। साक्ष्य जो मिलता है अशोक मौर्य का रुमनदई स्तंभ से मिलता है। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड, किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग्य है? राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे खपत का भाग्य, ध्यान रखिएगा फ्रेंड आप सभी। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे स्पेनिश, ध्यान रखिएगा आप सभी। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? स्पेनिश ने की थी, सी राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। कीव किस राष्ट्र की राजधानी है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे यूक्रेन की राजधानी है। याद रखिएगा आप सभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। यूक्रेन की राजधानी है कीव, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी यूक्रेन जो है वो ट्रेंडिंग में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 1991 में इसे संशोधन किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी।
देखिए भारत संसद द्वारा जो है कि 1986 में पारित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो कि ग्राहकों के अधिकार का रक्षा करता था, जो कि 1991 में इसका संशोधन किया गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक था? चलिए फ्रेंड बताएंगे आप सभी, आजाद हिंद फौज का संस्थापक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे फ्रेंड, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, आजाद हिंद फौज की स्थापना कब? 1942 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, कहां पे? दक्षिण पूर्व एशिया, कह सकते हैं सिंगापुर में किया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक को जो है फ्रेंड भारतीय अशांति का जनक समझा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, ऑब्सिडियन, एंडेसाइट, ग्रेबो और पेरोडाइट क्या है? तो ये एक आग्नेय चट्टान है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या है? एक आग्नेय चट्टान है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, ये किसने कहा था? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, जॉन लॉक के द्वारा कहा गया था कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कौन सी धारा समलैंगिक, लंपट, उभय लैंगिक और पारलैंगिक एलजीबीटी समुदाय से संबंधित हैं? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे फ्रेंड, आईपीसी 377 संबंधित हैं। याद रखिएगा, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग इस वाक्य से शुरू होता है? राइट आंसर ऑप्शन में सूझेंगे, भारत का संविधान शुरू होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, हम भारत के लोग से भारत का संविधान शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग संबंधित हैं? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे फ्रेंड, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है सरकारिया आयोग। अगला क्वेश्चन है, चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किया था? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, सूर्यसेन ने किया था चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व। डी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, मुंबई में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, पीसी महालनोबिस के द्वारा जो फ्रेंड भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की गई थी, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा, पीसी महालनोबिस। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चालू वित्तीय घाटे का प्रत्यक्ष कारण नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, निर्यात से बहुत ज़्यादा आयात होना। ये क्या है? भारत में चालू वित्तीय घाटे का प्रत्यक्ष कारक नहीं है, ध्यान रखिएगा। सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड, जो कि आपका भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना 1957 में किया गया था, याद रखिएगा आप सभी से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई डैश की शासिका थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, झांसी की शासिका थी। ध्यान रखिएगा आप सभी, रानी लक्ष्मीबाई। जब झांसी पूर्णतः समाप्त हो गया था 1857 में, तो वो कहाँ चल गया था? ग्वालियर चल गया था, और वहीं पे लड़ते लड़ते इसका मृत्यु हो गया था, शहीद हो गया था। ध्यान रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मराठा शासकों के प्रधानमंत्री कहलाते थे? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, इसे पेशवा कहा जाता था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, रायगढ़ थी। ध्यान रखिएगा आप सभी, शिवाजी की राजधानी। देखिए इसने 1674 में, कब? 1674 में अपना अभिषेक करवाया था, जो कि शिवाजी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा करवाया गया था राज्याभिषेक।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से क्या प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के याद में बनाया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे, इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। भारतीय सैनिकों के शहीद के रूप में बनाया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी, उसके यादगार के लिए बनाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में शुरुआत हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। और ये जो कि इंडिया गेट का निर्माण किया गया था 1921 में इसका निर्माण किया गया था। फिर याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटेन सरकार के द्वारा किया गया था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे गंगा का है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज के रूप में कब घोषित किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 26 जनवरी 1930 को किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुसार पूर्ण स्वराज घोषित। अगला क्वेश्चन है, क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, यह सल्फर का अंश कम होने से कुछ मधुर होता है, इसीलिए जो है कि क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि सिलिकॉन क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएंगे अर्धचालक सिलिकॉन है, ध्यान रखिएगा आप सभी, अर्धचालक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या से होता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड आप सभी। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्लोरोफिल होता है फ्रेंड, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है? तो ये क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होता है, डी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? तो यह किया जाता है हल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है समन, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में देंगे वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया के कारण जो है कि पौधे क्या होता है, मुरझाने लगता है। अगला क्वेश्चन है, पल्सर होते हैं, तो ये तेजी से घूमने वाले तार होते हैं पल्सर। अगला क्वेश्चन है, HTML में टैग किस में परिबद्ध कुंजी शब्दों के बने होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कोणीय कोष्ठक के बने होते हैं फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे बुध, मरकरी का अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था नासा ने। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में वर्कशीट में मानों को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मानों को दर्शाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? चार्ट का उपयोग करते हैं फ्रेंड, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे ऊंट को नहीं होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे दूध है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप किसका अधिक स्राव होने से बढ़ सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे थायरॉक्सिन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ऊंट करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे यकृत को प्रभावित करता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल किस में निहित होता है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे ग्राउंड ऑयल में निहित होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजन क्या होता है?
राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन होता है, ध्यान रखिएगा प्रतिजन। अगला क्वेश्चन है यूएसबी क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे यूनिवर्सल सीरियल बस है, जिसे हम सभी यूएसबी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। सी राइट आंसर है फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को आनुवांशिकी जानकारी का अंतरण होता है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे डीएनए द्वारा होता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसके द्वारा? डीएनए द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सनलेब जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? चलिए फ्रेंड बताएंगे आप सभी किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अंतः स्थापित प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, दृष्टि के पश्चद्वैत सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे सिनेमा निर्मित होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या? सिनेमा, सी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से एक ईंधन का काम करता है। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे यूरेनियम काम करता है, ध्यान रखिएगा नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में। अगला क्वेश्चन है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? कम हो जाता है, याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड। तो चलिए आज का ये सेट कंप्लीट हुआ। आप सभी कितने स्कोर किए हुए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप सभी। अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा आप सभी। आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक करके शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे दे देंगे तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा आप सभी।